हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बता दिया गया है कि इसका प्रक्रिया जो है मई से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1856 तक मतलब हुआ था। तो बताइए, संथाल विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1855 में और चला था 1856 तक। और इसका बताइए नेतृत्व कौन कर रहा था। राजकुमार शुक्ल कर रहे थे, एस.एन. सिन्हा कर रहे थे, सहजानंद सरस्वती कर रहे थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो थे वो सिद्धू कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछता है कि संथाल विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था। तो संथाल विद्रोह बिहार और बंगाल से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से यहाँ पे ये भी पूछेगा कि किस राज्य में हुआ है, तो बंगाल और बिहार याद रखिएगा। और कब प्रारंभ हुआ था ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो 1855 में प्रारंभ हुआ था और 1856 तक चला था। सिद्धू कान्हू जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। तो बताइए 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची अधिवेशन हुआ था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 5 मार्च 1931 को जो हुआ था ये क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए कराची अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 5 मार्च नहीं है, तो 1931 में केवल हुआ था कराची अधिवेशन। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे। तो आप लोगों को बताना है, विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये करने वाले थे विपिन बिहारी वर्मा। कौन किए थे? विपिन बिहारी वर्मा किए थे। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बिहार के मुंगेर जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो कृष्ण सिंह किए थे। कौन किए थे? कृष्ण सिंह जो है मुंगेर जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अगर पूछेगा कि मुंगेर जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तो कृष्ण सिंह किए थे, लेकिन इसका रूपरेखा कौन तैयार किया था, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका रूपरेखा रखे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि पटना में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पटना में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। कब यह स्टार्ट हुआ था? 16 अप्रैल 1930 को पटना में मंगल तालाब के पास स्टार्ट हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो बताइए पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए 24 सितंबर 1932 को, या फिर 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आप लोगों से पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। अगर पूछेगा कि ये किस जेल में हुआ था, तो पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ पे? पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? मीर बख्तर ने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने किए थे, वीर भान सिंह ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाले कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। ये परमाल राजपूत के उज्जैनी वंश के एक परिवार से थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यह कौन से कहाँ से थे? अगर आपसे पूछेगा कि बिहार के किस जिला और किस गांव से थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए कि भोजपुर जिला से थे और जगदीशपुर गांव से थे। कहाँ से थे? भोजपुर जिला और जगदीशपुर गांव के परमाल राजपूत के उज्जैनी वंश के परिवार से थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि वह किस युद्ध कला में माहिर थे, तो वह गुरिल्ला युद्ध कला था जिसमें वह माहिर थे। अगर पूछेगा कि इनका जो है देहांत कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। तो बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बिहार से करने वाले कौन थे? तो बिहार से करने वाले बाबू कुंवर सिंह थे। अगर आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? दिल्ली से। अगर पूछेगा कानपुर से कौन कर रहा था, तो कानपुर से कर रहे थे नाना साहब जिसे धोधू पंत कहा जाता था, और तात्या टोपे जिसे रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब, धोधू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि लखनऊ से कौन कर रहे थे, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से कर रहे थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से कौन कर रहा था, तो बरेली से करने वाले कौन थे? खान बहादुर खान कौन थे? खान बहादुर खान जो है बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा कि फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अजीमुल्लाह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अजीमुल्लाह जो है फतेहपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर पूछेगा फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फैजाबाद से करने वाले कौन थे? मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अहमद उल्लाह जो है कर रहे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? कलकत्ता अधिवेशन 1911, पटना अधिवेशन 1912, रामगढ़ 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था लखनऊ में, हुआ था 1916 में। और यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है मिले थे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब हुआ था? सितंबर 1917 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? बताइए हकीम अजमल खां ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, हसन मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है। इसकी रचना करने वाले कौन थे? तो हसन मोहानी थे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इस नारा को जो है फेमस करने वाले कौन थे? तो भगत सिंह थे। तो आप लोग अगर भगत सिंह रहेगा इस ऑप्शन में तो भगत सिंह भी मारिएगा, नहीं तो हसन मोहानी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक नारा कौन सा था, तो यही था इंकलाब जिंदाबाद। तो आपसे पूछेगा कि इंकलाब जिंदाबाद जो था किस एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो बताइए आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, ज्वाला प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आज़ाद दस्ता की स्थापना करने वाले जो थे ये थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो थे आज़ाद दस्ता की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1942 में किए थे।
तो आपको पता होना चाहिए कि आज़ाद दस्ता की स्थापना करने वाले जो थे जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जो थे आज़ाद दस्ता की स्थापना किए थे 1942 में किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में नमक आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1930 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे बिहार में जो है नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है बिहार में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछिएगा कि बिहार के किस जिला में नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिहार के सारण में। कहाँ पे? बिहार के सारण जिला में 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बिहार के पटना में नमक सत्याग्रह जो है कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के पटना में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 21 अप्रैल 1930 तक चला था। कब से कब तक? 16 अप्रैल से 21 अप्रैल 1930 तक चला था। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बिहार के सारण में जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को और उसके बाद पटना में नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 16 अप्रैल 1930 को। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने, देखिए क्वेश्चन करंट का था, इसे नहीं पढ़ना आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो बताइए 1915 में होम रूल लीग जो है किसने प्रारंभ की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जी.एस. खपारडे ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे अगर सन पूछेगा तो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना जो है यहाँ पे देखिए 1915 और 1916 के बीच में हुआ था। सितंबर 1916 इसका करेक्ट आंसर होगा। मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। देखिए होम रूल लीग की स्थापना जो है दो लोगों ने मिलकर किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। अगर बात करेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, तो ये किए थे अप्रैल 1916 में। कब किए थे? अप्रैल 1916 में। बेलगांव पूना में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट ही थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो बताइए महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, आचार्य कृपलानी के द्वारा लिखा गया था, दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए नील दर्पण नाटक जो है ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि महात्मा गांधी जी से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी को कितना बार बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वह कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो था, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। अगर महात्मा गांधी जी का जन्म पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1869 कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर महात्मा गांधी जी की मृत्यु पूछेगा तो 30 जनवरी 1948, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, द इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1931 में, या फिर 1940 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रारंभ किया गया था 1920 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1920 में। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि इस पत्रिका को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? शिव प्रकाश गुप्त के द्वारा प्रकाशित किया गया था 5 सितंबर 1920 को। 5 सितंबर 1920 ये डेट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? देखिए हम आपको बताए भी हैं कि क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर से संबंधित थे, मेरठ से संबंधित थे, जगदीशपुर से संबंधित थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह जो थे किस स्थान से संबंधित थे? तो देखिए कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से संबंधित थे। कहाँ से? जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछिएगा कि ये कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के किस जिले से थे? तो बिहार के भोजपुर जिले से थे। किस जिले से? बिहार के भोजपुर जिले से थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए WC बनर्जी थे, शिशिर कुमार घोष थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगर डेट पूछेगा आपको तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ पे WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी थे। दूसरे कौन थे? दूसरे अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे अध्यक्ष पूछेगा तो तीसरे अध्यक्ष थे यहाँ पे थे तीसरे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तीसरे अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर चौथे अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूरे थे। तो कम से कम 1 से 4 तक आपको सीरियस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कि पहले कौन थे, या तीसरे कौन थे, या फिर दूसरे कौन थे। डायरेक्ट इसी तरह से पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना इसका हुआ था 1885 में। कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम को ही क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा आप लोगों से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय भारत के जो है वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो आप लोग सुनते जाइए, आप लोगों को याद जितना सुनने से होगा उतना आप लोगों को पढ़ने से नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से इसे सुनिए और इसको थोड़ा सा अपने प्रयास करिए कि कैसे हमको तैयार हो सकता है। तो देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का बात करेगा तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे और आएगा क्वेश्चन तो हम आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानकारी देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो बताइए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका का संपादन किया गया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल पत्रिका को संपादित किए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा इसको कब प्रकाशित किया गया था, तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि अल हिलाल जो था ये दैनिक पत्रिका थी या फिर साप्ताहिक पत्रिका था, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये साप्ताहिक पत्रिका था और 1912 में इसे प्रकाशित किया गया था, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका जो पत्रिका है ये साप्ताहिक पत्रिका था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद से एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। और अबुल कलाम आज़ाद का जो मृत्यु हुआ था 1958 ईस्वी में हुआ था, और जब तक 1958 ईस्वी तक जो है ये जो थे शिक्षा मंत्री थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, संपूर्णानंद थे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ही किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। अगर पूछेगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था 1936 में और लखनऊ में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है ये कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो ये लखनऊ में हुई थी। और यहाँ पे बिहार प्रांतीय किसान सभा आप लोग को पता होना चाहिए 1929। तो ये दोनों डेट जो है आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, रक्षा विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप लोगों से अगर पूछेगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अंतरिम सरकार में कुछ लोग और थे। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाएगा श्रम मंत्रालय किसके पास था, तो ये था जगजीवन राम के पास था। किसके पास था? जगजीवन राम के पास जो है श्रम मंत्रालय था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेगा कि रेल एवं संचार मंत्रालय किसके पास था, तो अब्दुल रब निस्तार के पास था। किसके पास था? अब्दुल रब निस्तार के पास था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा एवं कला मंत्री थे। यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री की बात करेगा तो वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली थे। कौन थे? वित्त मंत्री जो है लियाकत अली थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर बात करेगा कि रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री जो थे सरदार बलदेव सिंह थे। तो आप लोग इसमें रक्षा मंत्री वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है पूछ लेता है कि कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह थे। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया
वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो बताइए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जो है किस वर्ष किया गया था? 1923 में किया गया था, 1925 में किया गया था, फिर या फिर 1927 में किया गया था? तो देखिए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है किया गया था 1927 ईस्वी में। कब किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। और आपसे एक पूछता है कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे जो चित्तरंजन दास थे, और इसके जो है अगर पूछेगा सचिव कौन थे तो मोतीलाल नेहरू थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास, और स्वराज पार्टी के सचिव पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए बंगाल विभाजन जो था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बताइए बायकाट के रूप में मनाया गया था, हड़ताल के रूप में मनाया गया था, शोक के रूप में मनाया गया था, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? तो देखिए इसको शोक के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन से कुछ क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले तो यही पूछता है कि बंगाल विभाजन जो है किसने किया था? तो बंगाल विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन कर दिया था 1905 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है लागू किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को ही शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो है इसको रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1911 में ही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? बताइए 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण जो है महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था, JB कृपलानी ने दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह में जब महात्मा गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे, तो वहाँ पे राजकुमार शुक्ल ही इनको बताए थे कि आप चलिए चंपारण। तो चंपारण आने का निमंत्रण देने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कि 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अगला ऑप्शन है, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकार किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। अगला ऑप्शन है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव जो था इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकार किया
क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो है आपसे पूछता है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। कब आया था? 22 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। देखिए यहाँ पे याद करने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942 को। और दो दिन के बाद मतलब 2 दिन बाद मतलब 24 मार्च को, और उसके बाद 42 और 4 46, 4 साल के बाद मतलब 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो 2 इसमें ऐड करिएगा डेट में, और 4 साल ऐड करिएगा यहाँ पे 17 में। तो आपको कैबिनेट मिशन का डेट याद हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे? एक था सर पैंथिक लॉरेंस था, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, तीसरा एबी अलेक्जेंडर था। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक था सर पैंथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। अगर पूछेगा इसमें जो है सचिव कौन था, तो सचिव था सर पैंथिक लॉरेंस जो था, ये सचिव था। अगर पूछेगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या था, तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष जो है कैबिनेट मिशन का कौन सा सदस्य था, तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। अगर पूछेगा कि नौसेना अध्यक्ष कौन था, तो नौसेना अध्यक्ष जो था एबी अलेक्जेंडर था। कौन था? एबी अलेक्जेंडर जो है नौसेना का अध्यक्ष था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं, बताइए साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानवतावाद के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दीनदयाल उपाध्याय जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकात्मक मानवतावाद के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग एकात्मक मानवतावाद जो है दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे। ये करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब किए थे? 1929 में किए थे। कब किए थे? 1929 में खुदाई खिदमतगार की संस्था की स्थापना किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। पूछता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, बच्चा खान किसे कहा जाता है। तो ये भी अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था 1987 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए बंगाल का विभाजन जो है कब प्रभावी हुआ था। 14 अक्टूबर 1905 को, 15 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। कब किया गया था बंगाल विभाजन को रद्द? तो 1911 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो बताइए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पास किया गया था। कब पास किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा।
देखिए यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है ये देने वाले कौन थे। तो ये देने वाले थे यूसुफ मेहर अली थे। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले कौन थे? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था। तो बताइए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? बांटो और राज्य करो की नीति को अपना करके। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी। तो बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि उस समय जो है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा राजा राम मोहन राय जो थे नवीन शिक्षा के अग्रणी नेता थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, तो ये भी सही है। इसका भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर डेट पूछेगा कि सर्वधर्म सम्मेलन जो है कब हुआ था, तो 11 सितंबर 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर पूछेगा कहाँ हुआ था, तो यूएसए में हुआ था। यूएसए के किस शहर में हुआ था? तो शिकागो शहर में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो तूफानी हिंदू जो है विवेकानंद को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है कब किया था। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसकी स्थापना कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा भी देने वाले कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे भारत भारतीयों के लिए नारा भी दिए थे, वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिए थे, आर्य समाज की स्थापना भी किए थे 1875 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो बताइए इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, स्वामी विवेकानंद थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा भारत का अनौपचारिक राजदूत किसे कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को कितना बार चुना गया था, तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार चुना गया था। कब कब चुना गया था? एक बार 1886 में चुना गया था, एक बार 1893 में चुना गया था, एक बार 1906 में चुना गया था। 1906 का अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। यहीं पे जो है दादा भाई नौरोजी के जो अध्यक्षता इसकी कर रहे थे 1906 में, यहीं पे पहली बार जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना हसरत ई मोहानी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बताने वाले कौन थे? ये बताने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के अधिनियम जो था 1935, इसको बताया था गुलामी का चार्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाहौर अधिवेशन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और यहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपसे पूछिएगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल मात्र एक बार इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे पूछा भी जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहले देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। एक बार 1938 में चुने गए थे जो कि हरिपुरा में इसका अधिवेशन हुआ था। एक बार 1939 में चुने गए थे जो कि त्रिपुरा में इसका अधिवेशन हुआ था। अगर पूछिएगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, तो रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे 1942 ईस्वी में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी बताए हैं टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इससे रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का राष्ट्रवादी आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो बताइए गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्यवादी जो विचारधारा था ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रखता था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगर पूछेगा आप लोगों से कि हरिजन पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो हरिजन पत्रिका का संपादन जो है ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा हरिजन पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया गया था, तो 1933 में किया गया था। कब किया गया था? 1933 में जो है हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। अच्छा ये बताइए आप लोग कि हरिजन पत्रिका जो था ये किस भाषा में था, तो हरिजन पत्रिका जो था अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। और अंग्रेजी भाषा में था तो ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? तो एक कैसा पत्रिका था? साप्ताहिक पत्रिका था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए यहाँ पे यंग इंडिया पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था या फिर साप्ताहिक पत्रिका था? तो देखिए यंग इंडिया जो है ये भी क्या था? ये भी अंग्रेजी भाषा में निकलता था और यह साप्ताहिक पत्रिका था। और इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1919 से 1931 के बीच जो है इसे प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके पहले देख लीजिए यहाँ पे आप लोग, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछेगा किस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर पूछेगा कि मोतीलाल नेहरू जो थे ये कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे, ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दो ऑप्शन कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। क्या किए थे? स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। जिसमें स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को, और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को। अगर पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1930 को। ये डेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग ने नोट करिए, न आप लोग इसे रटिए। केवल इस क्लास में आप लोग बने रहिए, सब क्वेश्चन आपका तैयार होता चला जाएगा। जिस तरह से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप केवल इसको मन मन में 1-2 बार बोलते रहिए, तो ये सब आप लोगों को सब तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बताइए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए ये हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो इस बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर फजल अली की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पूछेगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? तो बताइए गया में हुआ था, या फिर बांकीपुर में हुआ था, या फिर भागलपुर में हुआ था? तो देखिए बिहार में जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो है ये हुआ था, 27वां अधिवेशन था, और ये बांकीपुर पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या याद रखना है ये आप लोग सुन लीजिए। पहली बात तो आपसे पूछिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो है कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912। अब आपसे पूछेगा कि किस स्थान पे हुआ था, तो बांकीपुर पटना। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन था, तो 27वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। अब पूछेगा आपसे इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर। कौन थे? इसी को शार्ट भाषा में कहा जाता है आर्यन मुधोलकर। कौन थे? आर्यन मुधोलकर थे, या फिर रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। 3-4 पॉइंट है इसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है गया अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? दिसंबर 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो चित्तरंजन दास किए थे। कौन किया था? चित्तरंजन दास। तो आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें अच्छा है जो आपसे पूछता है कि पहला जो है सबसे पहला कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। फिर उसके बाद कौन सा हुआ था? गया वाला हुआ था। गया वाला कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किस नंबर का अधिवेशन था गया वाला? तो 37वां था। और यहाँ पे बांकीपुर पटना वाला कौन सा था? तो 27वां था। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी से प्रभावित होकर
चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बताइए गदर पार्टी से प्रभावित होकर के चिश्ती खान एवं टुंडर खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? सैन फ्रांसिस्को में, वैंकूवर में, सिंगापुर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है कब की थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1934 में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगस्त 1930 में। कब की थी? अगस्त 1930 में किए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए बहिष्कृत हितकारिणी जो था इसका स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर पूछेगा बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से भी संबंध रखता है। तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और लखनऊ में हुआ था, यहीं पे जो है राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी जी से मिले थे और चंपारण आने के लिए निमंत्रित किए थे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी अध्यक्षता पूछ लेता है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अंबिका चरण मजूमदार थे और यह 31वां नंबर का अधिवेशन था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बताइए कांग्रेस का जो पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ था, मुंबई अधिवेशन 1889 में हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1891 में हुआ था। तो बताइए कांग्रेस का पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो देखिए कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था ये हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नरमपंथी और गर्म दल में विभाजित हो गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछिएगा नरमपंथी काल जो है कब से कब तक था, तो 1885 से 1905 तक के समय को नरमपंथी काल कहते हैं। अगर पूछिएगा गर्मपंथी काल कब से कब तक था, तो 1905 से 1917। अगर पूछिएगा उदारवादी काल कब से कब तक था, तो 1917 से 1947। ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बताइए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? फर्रुख सियर था, बहादुर शाह जफर था, शाह आलम था या फिर मीर जाफर था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।